नमस्ते दोस्तों। ये 10 पक्षी घर में आते ही बनते हैं करोड़पति। हिंदू धर्म में भगवानों के साथ धरती, आकाश, पेड़, पौधों और पशुधन यानी पशु पक्षियों की पूजा की जाती है। आज के समय में हर शख्स ये चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख, संपत्ति और मानसिक शांति बनी रहे। इसके लिए लोग पूजा पाठ, ज्योतिष के उपाय, लाल किताब के टोटके, टैरो कार्ड की सलाह लेने के साथ साथ फेंगशुई और वास्तुशास्त्र के उपाय भी फॉलो करते हैं। वास्तुशास्त्र घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने और नेगेटिव एनर्जी बाहर करने में मददगार होने के साथ उन पक्षियों के बारे में भी जानकारी देता है। कई पक्षी ऐसे होते हैं जिनका घर में आना धन लाभ और किसी गुड न्यूज की ओर इशारा करता है, तो वहीं कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनका घर में आना अशुभ घटना या अकाल मृत्यु का संकेत देता है। दरअसल पशु पक्षियों में खास तरह की इंद्री मौजूद होती है जिस वजह से इन्हें होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि घर में कौन से पक्षी आना शुभ होता है। तो आइए जानते हैं पक्षियों से मिलने वाले संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, बुलबुल पक्षी का आगमन। बुलबुल का घर के अंदर आना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में इस पक्षी का आगमन होता है उस घर से नकारात्मकता स्वतः ही दूर चली जाती है। बुरी शक्तियां घर में कदम नहीं रख पाती हैं। अगर आपके घर में भी बुलबुल पक्षी का आगमन हुआ है तो खुश हो जाइए, क्योंकि यह पारिवारिक समस्याओं के साथ साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगर बुलबुल घर में आकर मधुर गायन करती है तो घर में फैली अशांति दूर होती है। बुलबुल के गायन से घर में सकारात्मकता आती है। पारिवारिक कलह और रोज रोज के लड़ाई झगड़े से मुक्ति मिलती है। घर के प्रत्येक व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। बुलबुल की मधुर आवाज मानसिक तनाव को दूर करती है। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में गौरिया का आना अति शुभ माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में राजा दशरथ के घर में गौरिया के घोंसले का वर्णन किया है। वास्तुशास्त्र मानता है कि यदि घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण में गौरिया ने अपना घोंसला बनाया है तो यह घर के लिए अत्यंत शुभ होता है। मान्यता के अनुसार यदि गौरिया घर में ईशान कोण में घर बनाए तो घर के अंदर सुख समृद्धि का वास होता है और परिवार की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होती हैं। वास्तुशास्त्र मानता है कि गौरिया का घर में आना शुभ संकेत देता है। इन पक्षियों के घर में आने से जीवन में मधुरता आती है। घर के सदस्यों के बिगड़े हुए रिश्ते बनने लगते हैं। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। इसके अलावा गौरिया पक्षी का सुबह सुबह दिखाई देना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति इस चिड़िया को सुबह देखता है उसका दिन बेहद आनंद में गुजरता है। इसे देख लेने मात्र से अशांत मन को शांति मिलती है। रुके और अटके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। पारिवारिक कलह दूर होता है और जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है जो व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। यह आपके मन को भटकने से रोकता है और उसे अपने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 3, कबूतर। अगर अचानक आपके घर में कबूतर आने लगे तो समझ लें कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। साथ ही इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में तरक्की का आगमन होने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब भी कबूतर आपके घर में घोंसला बनाए और उसमें बच्चे को जन्म न दें, इसका मतलब हुआ कि आपके घर में जरूर कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसा होना आपको भविष्य में सचेत रहने का आग्रह करता है। इसके अलावा कबूतर का एक पंख आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। कहा जाता है कि यदि कबूतर का एक पंख आपको मिल जाए तो उसे सफेद या लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर लाल धागा 7 बार लपेट दे, फिर उसे तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेंगी। आपको कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 4, उल्लू। शास्त्रों में इसे माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में उल्लू का आना शुभ माना जाता है। घर में उल्लू धन लाभ होने की ओर इशारा करता है। वहीं घर से निकलते वक्त अगर आपको उल्लू दिख जाए तो यह भी शकुन के तौर पर देखा जाता है। उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है।
उल्लू को भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को अत्यंत चतुर कहा गया है। इसके अलावा शाम के समय घर के आसपास उल्लू का बोलना किसी की मौत की ओर इशारा करता है। ऐसा होने पर आपको 1 साल के अंदर किसी अपने या किसी रिश्तेदार की मृत्यु की सूचना मिल सकती है। नंबर 5। चिड़िया। सुबह सुबह चिड़िया की चहचहाहट सुनना मन को प्रसन्न कर देता है। इसी तरह चिड़िया का घर में आना, दाना पानी लेना बहुत शुभ होता है। वहीं जिस घर में चिड़िया घोंसला बना ले वहां तो सुख समृद्धि का वास हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चिड़िया का घर में आना या घर में घोंसला बनाना बहुत अच्छा होता है। साथ ही यह घर में जल्द खुशियों के आने का संकेत भी होता है। जिस घर में चिड़िया का घोंसला हो वहां के संकट भी टल जाते हैं। नंबर 6। तोता। वास्तुशास्त्र के मुताबिक तोता का घर आना बहुत शुभ माना गया है। तोते का संबंध भगवान कुबेर से माना गया है। साथ ही तोता कामदेव का वाहन माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में तोता होता है उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में तोते के आने से सकारात्मकता आती है और आपके घर में धन वर्षा होने वाली है। साथ ही नौकरी और व्यापार में भी काफी लाभ मिलने वाला है। यही वजह है कि कई लोग घर में तोता पालते भी हैं। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के मुताबिक तोता पालने से राहु, केतु और शनि की बुरी दृष्टि से बचा जा सकता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तोता पालने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है। उत्तर दिशा को बुध ग्रह की दिशा माना जाता है, जो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिशा में तोता रखने से बच्चों की पढ़ाई में मदद मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पूर्व दिशा को सूर्य देव की दिशा माना जाता है, जो शक्ति और सफलता का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिशा में तोता रखने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार तोते को कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, जो मृत्यु और नकारात्मकता का प्रतीक है। पश्चिम दिशा को राहु ग्रह की दिशा माना जाता है, जो अशांति और समस्याओं का प्रतीक है। अगर आप भी पिंजरे में तोता रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तोता खुश रहे। ऐसी मान्यता है कि पिंजरे में तोता खुश नहीं है तो इससे घर में नकारात्मकता आती है। इसके अलावा अगर आप घर में तोते की तस्वीर लगा रहे हैं तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की कुंडली में स्थित ग्रह दोषों से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 7। मैना पक्षी का घर में आना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मैना पक्षी का घर में आना शुभ माना जाता है। इस पक्षी का घर में आना संकेत है कि आप हर परिस्थिति से लड़ सकने में सक्षम हैं। आने वाले समय में जिस किसी भी कार्य के लिए आप जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं उसमें सफल होना तय है। नंबर 8। कौआ। अगर आप अपने घर में कौए के लिए रोटी या कोई भी खाने की सामग्री रखते हैं और वह खा लेता है तो समझ लीजिए कि आपकी कई मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। आपको धन लाभ हो सकता है और किसी बड़े काम में सफलता मिलने के योग भी बन सकते हैं। दरअसल कौए का रोटी खाना इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और घर से सभी दोष दूर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप घर की छत या बालकनी में पानी रखते हैं और कौआ आकर यह पानी पी ले तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द ही मालामाल होने वाले हैं। वैसे गर्मियों के मौसम में आपको पक्षियों के लिए छत या खुले हिस्से में पानी जरूर रखना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। अगर आपके घर में सुबह सुबह कौआ आपकी छत पर आकर बैठ गया है तो इसका मतलब है कि आपके घर में किसी मेहमान का आगमन होने वाला है। आपको उसके लिए विशेष तैयारी करके रखनी चाहिए। वहीं अगर कौआ आपके घर से निकलते समय आपकी तरफ मुंह करके कुछ बोलता है तो समझ लीजिए कि आप जो भी कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता निश्चित ही हासिल करेंगे। यह एक शुभ संकेत है। अगर कौआ घर में जोड़े में आकर बैठे और बोले तो समझ लीजिए कि आपके घर में या किसी करीबी के घर में जल्द ही शहनाइयां बजने वाली हैं। यह इस बात को दिखाता है कि जल्द ही कोई शादी होने वाली है। यदि शादी न भी हो तब भी यह पति पत्नी के लिए शुभ संकेत है। नंबर 9। घर पर मोर का आना। यदि आपके घर में अचानक सुबह मोर आ जाए तो यह शुभ संकेत होता है। यह संकेत होता है भाग्य के उदय होने का। यदि आपके घर में मोर आया है तो इससे यह भी संकेत मिलता है कि आपके घर में कुछ मंगल कार्य होने वाला है।
यदि आपको अचानक से सुबह सुबह मोर नजर आ जाए तो इसका अर्थ है कि आपका पूरा दिन ही शुभ जाएगा। खासतौर पर आपको कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, मोर की आवाज सुनना या मोर पंख सुबह सुबह देखना भी शुभ होता है। इसके अलावा मोर उड़ता भी है, और यह बात बहुत कम लोगों को पता होती है। उड़ता हुआ मोर भी बहुत ही मुश्किल से नजर आता है। आपको बता दें कि उड़ता हुआ मोर देखना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना गया है कि उड़ता हुआ मोर देखने पर आपको शुभ समाचार प्राप्त होता है। नंबर 10। मुर्गा। घर में मुर्गे का घोंसला बनाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इससे भाग्योदय होता है और घर के लोगों के संकट दूर होते हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।